नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी अपडेट। सबसे पहले तो हम बता दें, झारखंड सरकार की ओर से आज मानदेय बढ़ाने को लेकर फैसला संभव है। बहुत ही जल्दी आपको हम पूरी जानकारी देंगे। दरअसल कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों से लेकर आम लोगों को खुशखबरी मिलने की संभावना है। सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा सकती है। इससे संबंधित संचिका कार्मिक और वित्त से पारित होकर कैबिनेट विभाग पहुंच गई है। इसके अलावा सरकार विस्थापन आयोग के गठन को लेकर भी फैसला कर सकती है। वहीं आपको बता दें, राज्य में राशन कार्ड धारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी विभाग से प्रस्ताव तैयार होकर मंत्रिपरिषद के विचारार्थ पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश चलते यहां पर आंगनबाड़ी कर्मियों की ट्रेनिंग का सिलसिला फिर से शुरू किया जाएगा। वाराणसी जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल 2025 से पोषण भी पढ़ाई भी पाठ्यक्रम पर आधारित पढ़ाई शुरू की जाएगी। केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा इन केंद्रों पर पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आधारशिला और नवचेतना पुस्तकों का वितरण भी किया जाएगा। इस मामले पर डीपीओ डीके सिंह का कहना है, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत आंगनबाड़ी कर्मी अगले माह से ट्रेनिंग शुरू हो रही है। इनकी अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले शिक्षण सत्र में इस पाठ्यक्रम पर आधारित पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। यूपी के बलरामपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को जांचने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी तुलसीपुर कमलेश कुमार यादव ने 1 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान यहां पर मिलने वाले पौष्टिक आहार, भोजन और सफाई की गुणवत्ता को देखा। वहीं केंद्रों पर साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही। तुलसीपुर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण सीडीपीओ कमलेश कुमार यादव ने किया है। और आंगनबाड़ी केंद्र परसपुरा, करौंदा, जो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, सब आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। इसी के साथ ही जो है यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार से लापरवाही मिलने पर जो है कार्रवाई की बात भी कही है। इसी के साथ ही जो भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुले उन पर जो है आधा दर्जन ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र मिले गए। जो खामियां थी उनको दूर करने का भी निर्देश सीडीपीओ को दिया गया है। देखिए, एक खबर एक ऐसी आपको बता रहे हैं। कर्नाटक एक साउथ का यानी दक्षिण का राज्य है, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला किया गया। इसके बाद जो है काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने राज्य के मुदिगेरी और चिकमंगलुरु में ये जनपद हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी शिक्षकों के उम्मीदवारों के लिए उर्दू भाषा की जानकारी को अनिवार्य कर दिया है। और इस फैसले के बाद राज्य में हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नलिन कुमार कटिल ने इस कदम की आलोचना करते हुए खास समुदाय को साधने के लिए बनाई गई खतरनाक राजनीतिक रणनीति बताया है। इस मामले पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की पोस्ट पर लिखा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार की यह घोषणा कि आंगनबाड़ी शिक्षक की नौकरी पाने के लिए उर्दू भाषा आनी चाहिए निंदनीय है। आंगनबाड़ी शिक्षकों की भर्ती में मुस्लिम समुदाय को खुश करने और केवल उन्हें ही नौकरी देने की छिपी हुई कोशिश एक बार कांग्रेस की कपटी नीति को उजागर कर रहा है। तो ऐसे ऐसे फैसले भी आ रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों में। वहीं आपको बता दें, कोई प्रतिक्रिया है आपकी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस मामले पर जो है बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बेलकर पर भी निशाना साधा है। कर्नाटक बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि कन्नड़ नाडु में उर्दू थोपना, चिकमंगलुरु जनपद के मुदिगेरी में आंगनबाड़ी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उर्दू को अनिवार्य करने के लिए बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा जो है एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। सीएम सिद्धरमैया और मंत्री लक्ष्मी हेब्बेलकर इस बात से अवगत हैं। तो इस तरीके से जो सवाल एक तरफ से बीजेपी ने पूछा है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता प्रसाद गौड़ा ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा है कि वह किसी भी विशेष भाषा में बोलने का ऐसा दबाव नहीं है। उन्होंने टाइम्स नाउ से कहा कि हम किसी पर किसी भाषा में बोलने के लिए दबाव नहीं डाल रहे। अगर कोई कन्नड़ जानता है तो कन्नड़ में भी बोल सकता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में क्या स्थिति है, इसको समझते हैं। ब्लॉक के बीएलओ को पिछले 1 वर्ष से मानदेय नहीं मिला और इससे नाराजगी है। डीएम को पत्र भेजकर रुका हुआ मानदेय देने की मांग की है। आपको बता दें, बीएलओ का कार्य आंगनबाड़ी कर्मी देख रही है। घर घर जाकर मतदाता सूची तैयार करना, नए मतदाताओं को जोड़ना, नाम सुधारना सहित तमाम कार्य उनके कंधे पर है। लेकिन उन्हें 1 साल से महज 500 रुपए की राशि जो थी वो भी नहीं दी गई। इससे कार्य कर रहे बीएलओ नाराज है और कार्रवाई की मांग की है। डीएम को पत्र भेजकर रुका हुआ मानदेय दिलाए जाने की मांग उठी है। बाकी उत्तर प्रदेश में कैसी स्थिति है, कमेंट बॉक्स में बताएं। यूपी के देवरिया में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र को चिन्हित कर लिया गया जहां विशेष किट भेजी जा रही हैं। और 3-4 दिन से लाइव नहीं आ पा रहे थे, खबरें नहीं मिल पा रही थी, तो बहुत सारे लोग परेशान थे। आप लोग काफ़ी कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर मैसेज और कॉल के जरिए पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है, आप लाइव भी नहीं आ रहे हैं, खबरें भी नहीं आ रही हैं। तो व्यस्तता के चलते या किसी अन्य कार्यों के चलते हो जाता है कभी कभी। इस बार खबरों का सिलसिला 2 दिन जरूर रुक गया था, लेकिन कंटिन्यू आपको खबरें मिलती रहेंगी। चलिए देवरिया जनपद की बात कर लेते हैं। देवरिया जनपद में अलग अलग ब्लॉकों में 200 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष किट दी जाएगी। राज्यपाल द्वारा भेजी गई सूची के आधार पर इन केंद्रों को चिन्हित कर लिया गया था। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर कायाकल्पित और बर्तन की व्यवस्था की जाएगी।
दरअसल बात कर लेते हैं जनपद देवरिया के 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को लर्निंग कॉर्नर के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले जो है बच्चों के लिए कुल 16 प्रकार के किट का वितरण किया जा रहा है। राज्यपाल द्वारा चयन किए गए इन आंगनबाड़ी पर विभाग के माध्यम से किटों को भेजा जा रहा है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो बाल विकास विभाग द्वारा जनपद के कुल 16 विकास खंडों में 3,243 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर पंजीकृत 1,27,000 को जो है प्री प्राइमरी के तहत बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो इस तरीके से डाटा निकल कर आया है देवरिया जनपद से और ऐसा ही काम अन्य जनपदों में भी होगा, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर हमें देवरिया से देखने को मिल रही है। चलिए उत्तर प्रदेश से जान लेते हैं कुछ वित्तीय स्वीकृति के संबंध में खबरें आ रही हैं। अशोक कुमार तिवारी ने बाल कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक पत्र भेजा है। वित्तीय स्वीकृति से जुड़ा हुआ शासनादेश है। 2024-25 जो है वित्त वर्ष अभी चल रहा है। अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और मुख्यमंत्री जो है बाल सेवा योजना सामान्य हेतु जो है वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई है। यहाँ पर देख लेते हैं वित्तीय स्वीकृति के लिए नियमों और शर्तों और प्रतिबंध का भी उल्लेख है। इसी के साथ ही बता दें 86,24,42,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति हो गई है। कुल प्रावधानित धनराशि की बात करें तो 1,80,00,00,000 मात्र के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में 86,24,42,000 मात्र की स्वीकृति हुई है। वहीं एक और जो है शासनादेश जारी हुआ है, इसमें भी वित्तीय स्वीकृति संबंधित खबर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 49 के तहत 2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, समाज कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार निदेशालय हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति, यानी कि ये जो है आपको बता दें जो विभाग के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर जो है पैसे की स्वीकृति कर दी गई है। देखिए दिशा निर्देश बहुत लंबे चौड़े दिए गए हैं। यहाँ पर पूरी सारणी भी यहाँ पर इन्होंने बना के दी है। बाल विकास पुरस्कार निदेशालय के लिए कितना पैसा प्रस्तावित किया गया है, तो बाल विकास एवं पुरस्कार निदेशालय के लिए 1,98,98,22,500 की स्वीकृति मिली है। महंगाई भत्ते के लिए 1,09,00,000 करोड़ इस तरीके से स्वीकृति मिली है। 1,09 करोड़ की स्वीकृति मिली है। वहीं बात करें बाल विकास पुरस्कार निदेशालय यात्रा व्यय के लिए 65 लाख की स्वीकृति, स्थानांतरण ये सभी जो है निदेशालय के लिए है। स्थानांतरण यात्रा व्यय के लिए 12,50,000 की स्वीकृति मिली है। अन्य भत्तों के लिए 9 लाख की स्वीकृति मिली है। मानदेय के लिए 50,000 ये कुछ होगा, मानदेय जो शॉर्ट में होगा क्योंकि इतनी कम स्वीकृति तो मिलती नहीं है। कार्यालय व्यय के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। विद्युत व्यय के लिए भी 75 लाख की स्वीकृति है। जलकर जल प्रभार के लिए 2,50,000 की स्वीकृति है। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं लगातार जो है स्वीकृति को लेकर बाकायदा ये सारणी जारी की जाती है। लेखन सामग्री और फर्मों की छपाई के लिए भी 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गाड़ियों का अनुरक्षण, कार्यालय फर्नीचर, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए किराया, उपशुल्क और कर के लिए सभी प्रकार के लिए जो है पैसा यहाँ पर जारी किया गया है। बात कर लेते कुल जो है 3,44,23,23,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति अशोक कुमार तिवारी संयुक्त सचिव का ये लेटर है, इनके द्वारा दी गई है। चलिए कोई